तो आज हम समझेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक है हमारा हीट कैपेसिटी क्या होती है, और दूसरा लेटेंट हीट क्या होती है। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं। आप ना एक बीकर ले लीजिए। इस बीकर में ले लीजिए लिक्विड। नॉर्मली लिक्विड जो होता है वो आपके रूम टेम्परेचर पर होता है, और रूम टेम्परेचर आप मानते हैं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप टेम्परेचर ले लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसमें एक थर्मोमीटर डिप कर दें तो थर्मोमीटर रीडिंग बताता है टेम्परेचर की, कि जिस चीज़ में आपने इसको रखा है उसका टेम्परेचर कितना है। थर्मोमीटर यहाँ पे रीडिंग कितनी बजाएगा, 25 डिग्री, है ना। हम्म। अब आप क्या करिए, आप इसको कीजिए हीट। जब आप इसको हीट करेंगे तो टेम्परेचर की रीडिंग इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी। करेगी। यानी आपके पास जो पहला लिक्विड था वो था कोल्ड लिक्विड। कोल्ड लिक्विड को आपने हीट दी, और हीट देने के बाद वो गर्म होना शुरू कर देगा, यानी वो हॉट लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लिक्विड लिक्विड ही रहा। जब लिक्विड हाँ। लिक्विड ही रहा तो इसके अंदर कोई फेस चेंज हुआ। नहीं। फेस चेंज का मतलब मैंने बताया था कि सॉलिड से लिक्विड होना, या लिक्विड से गैस होना या वेपर बनना। फेस चेंज नहीं हुआ। जब फेस चेंज नहीं होगा तो आपका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है। जी। यानी जो हीट आपने दी उस हीट को आप बोलेंगे हीट कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन भी आपने यही लिखी थी कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, इसी को तो हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जी। अब टेम्परेचर राइज होते 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 आपका जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपने लिक्विड लिया है वाटर है, और इस लिक्विड को अगर आप 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। हाँ। यानी कि आपका जो लिक्विड था वो एक हॉट लिक्विड था। यहाँ पर जो कोल्ड लिक्विड का टेम्परेचर था आपके, वो था 25 डिग्री सेल्सियस। हीट देने के बाद कितना हो गया वो, 100 डिग्री। यहाँ पर जो हॉट लिक्विड है उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो हॉट लिक्विड 100 डिग्री पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में, हम्म। है ना। तो मुझे बताएंगे वेपर में टेम्परेचर जो होगा वो कितना होगा, 100 से कम होगा, 100 से ज़्यादा होगा, या 100 ही होगा।
100. आप हीट भी तो दे रहे हो यहाँ से लगातार, वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है ये, लेकिन आप कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा होगा 100 से. 100 से ज़्यादा होगा, है ना। तो टेम्परेचर आप हीट दे रहे हैं, यानी आपने यहाँ पर हीट दी। हीट देने के बाद में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर राइज करना चाहिए, हम्म. लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर राइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो आपने हीट दी वो हीट है आपकी लेटेंट हीट, या फिर ये कह लीजिए कि जब 100 डिग्री से ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होगा। ठीक है, आपका टेम्परेचर चेंज हम्म. नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो आपके वेपर कितने पे रहेंगे? 100 डिग्री पर। 100. ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा यहाँ पर, आप मुझे बताइएगा। आपके पास है कोल्ड लिक्विड, आपने हीट दी और वो हॉट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर आपके पास है हॉट लिक्विड, आपने हीट दी और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपके पास है वेपर, आपने हीट दी, ये और वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो मुझे बताइए वन बाय वन, यहाँ जो आपने हीट दी, इस हीट का नाम क्या होगा? सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपने हीट दी है, क्या उसमें फेस चेंज हुआ है? नहीं. नहीं हुआ, लिक्विड लिक्विड ही रहा। इसका मतलब जब लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, फेस चेंज नहीं होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जी. टेम्परेचर चेंज होगा। और जब भी आपका फेस चेंज ना हो, टेम्परेचर चेंज हो, उसको आप क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी. अब यहाँ पर ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में, यानी आपका फेस चेंज हुआ। ठीक है, पर फेस चेंज टेम्परेचर होगा, चेंज नहीं होगा. लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर आपका जो थर्मोमीटर है वो 100 ही दिखाएगा, 100 से ऊपर नहीं दिखाएगा वो। हम्म. तो टेम्परेचर जो है वो कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। इस हीट को क्या बोलेंगे आप? जी. लैटेंट हीट. लेटेंट हीट। अब यहाँ पर ये वेपर था, मान लीजिए वेपर था यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का। अब यहाँ पर जो वेपर है वो है 150 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो ये बताइए क्या फेस चेंज हुआ? हाँ. नहीं. वेपर तो वेपर ही रहा, फेस चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर चेंज होगा। और आपको दिख भी रहा है टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ 100 है और यहाँ कितना हो गया? 150. 150। इसका मतलब पता है क्या है? जो हीट आपने यहाँ दी है वो हीट कौन सी है? हीट कैपेसिटी। आई बात समझ में? जी. तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो हीट कैपेसिटी होगा. जी, और जब नहीं चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट. लेटेंट हीट। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बोल के लिखा देता हूँ, लिखा दूँ चल जाएगा कहानी? जी. ठीक है, हेडिंग डालिएगा, हीट कैपेसिटी।
इसके बारे में लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the whole body, to raise the temperature of the whole body by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, देयर इज नो फेस चेंज रिक्वायर्ड, देयर इज नो फेस चेंज रिक्वायर्ड, और टेक्स प्लेस। लिखा? जी। इसको लिखते कैसे हैं? हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है कैपिटल सी इज इक्वल टू एम इंटू स्मॉल सी। स्मॉल सी मैंने आपको बताया था, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसको आप मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, हीट कैपेसिटी। एक तो फार्मूला ये होता है, और इन टर्म्स ऑफ मोल अगर आप लिखेंगे और, तो ये हो जाएगा मोल्स इंटू सी एम। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल सी। कैपिटल सी को अगर मैं जनरली लिखना चाहूँ तो आमतौर पर जो कैपिटल सी है, कल मैंने इसको कैपिटल एस से लिखाया था, और ये बराबर होता है डेल्टा क्यू, यानी जो हीट आपने दी अपॉन डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर चेंज आया। ठीक है? हम्म। अब एक दो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूँ, ये आपको नोट में लिखना है अपने, ये लिख लीजिएगा, ये फार्मूला है इसका। ठीक है? इसमें जो ये सी है, इसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो आपकी सी एम है, ये आपकी मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। पहला लिखिएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो मैं आपको 1 ग्राम की लिखाता हूँ। हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, ये होती है 4.2 जूल। आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, हेजिस लॉ के अंदर 4.18 जूल पढ़ा है? जी। जी। तो ये आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा इसको। सर ये दोनों सब में से कौन सा यूज करना है? क्या? नहीं नहीं, दोनों में से कौन सा? दोनों में से कोई फर्क नहीं आएगा। ये 4.20 है और ये 4.18 है, इसको अप्रोक्सीमेट करके 20 लिख दिया है। जी। लिख लिया? अब मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखाता हूँ कि जो आपकी हीट कैपेसिटी होती है
ये मास पे डिपेंड करती है क्योंकि इसके फॉर्मूले में मास आता है। तो आप यहाँ लिखिएगा हीट कैपेसिटी इज डिपेंड अपॉन मास। लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है मास के, इंडिपेंडेंट ऑन मास। आ रही है बात समझ में? हाँ इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ से अगर हीट निकालनी होगी आपको तो मैं आपको दो फार्मूले लिखाता हूँ कि जो हीट आपने दी है आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हीट बराबर हो जाएगी, फार्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा जी टी। ये फार्मूला होगा अगर आपको हीट कैपेसिटी दे रखी है। और ये फार्मूला होगा m स्मॉल सी, स्मॉल सी को थोड़ा छोटा बनाता हूँ, स्मॉल सी डेल्टा टी। तो ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ऊपर वाले कैपिटल सी की ही वैल्यू यहाँ डाल दी है। आप यहाँ से हीट निकाल सकते हैं जो हीट आपने दी है, इसको आप हीट कैपेसिटी बोल रहे हैं। ठीक है। जी उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा लेटेंट हीट। इसको जो बुक्स में दिखाते हैं आप वो लैम्डा से दिखाते हैं लेटेंट हीट को। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ या मिनिमम हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है इसमें, फेज चेंज होता है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड विच इज टेक्स प्लेस इन द फेज चेंज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, लेटेंट हीट is a hidden heat when a substance change its state, यानी कि उसके फेज में चेंज आएगा, चेंज इट्स स्टेट, फेज चेंज टेक्स प्लेस। अब देखिए ये तो लिख लिया आपने, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ से। फिर से आप एक बीकर लीजिए, पानी भर लीजिए उसमें, उसमें कुछ आइस क्यूब डाल दीजिए। ये मैंने कुछ आइस क्यूब डाल दिए और आइस क्यूब डालकर मैं इसको नीचे से हीट करता हूँ। अच्छा, पेन चेंज होने में बड़ी दिक्कत कर रहा है। और ऊपर से मैंने पुट कर दिया इसके अंदर थर्मोमीटर, ये मैंने एक थर्मोमीटर डाल दिया। तो ये बताइए अगर इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और मैं यहाँ से इसको हीट दे रहा हूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा या नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। आपका थर्मोमीटर जो रीडिंग रीड कर रहा है वो उतनी ही रीड करेगा। जो भी हीट आप देंगे ना यहाँ से वो सारी हीट जाएगी बर्फ में। बर्फ किस स्टेट में है? आइस एक सॉलिड सॉलिड स्टेट में स्टेट। है।
जो हीट आप दे रहे हैं वो आपकी इस आइस को पिघलाकर लिक्विड बनाने में यूज हो जाएगी। लिक्विड क्या है? एक लिक्विड स्टेट है, यानी यहाँ पर आपका सॉलिड से क्या हो रहा है? लिक्विड, यानी कि आपका फेस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फेज चेंज हो जब रहा है। फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेस चेंज होगा तब। तो आपका टेम्परेचर कितना रहेगा रीडिंग में? 10 डिग्री ही रहेगा। कब तक 10 डिग्री रहेगा? जब तक ये सारा का सारा पिघल कर लिक्विड नहीं हो जाता। और जब ये लिक्विड हो जाएगा, यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड बचा, कि अगर आप यहाँ से हीट देंगे, फेस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब ये एक बार लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और फिर जो आप हीट देंगे, तो ये लिक्विड हॉट लिक्विड बन जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं जी। यहाँ पर आपसे पूछूं कि जो हीट आपने इसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगाई, उसको क्या बोलेंगे? लैटेंट लैटेंट हीट, नहीं। लेटेंट हीट। हाँ, लैटेंट हीट, सॉरी। और ये आपकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या सेंसिबल हीट। डेफिनेशन लिख ली आपने इसकी? जी। ये एग्जांपल समझ में आई? हाँ। इसमें एक लाइन और लिखिएगा ऐड करके। When we give heat during phase change, when we give heat during phase change, the temperature of the substance does not changes. The temperature of the substance does not changes. तो टेम्परेचर जब चेंज नहीं हो रहा, तो हीट जो दे रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है? एटमोसफेयर। कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में? एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर में? नहीं। फिर मैं बताता हूँ। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है ना, ये बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ। तो इनका बॉन्ड जो है, इसको तोड़ने में जो हीट आप लगा रहे हैं वो इसमें यूटिलाइज हो जाती है। यानी आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में जो आपकी हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हीट कहाँ यूज हो रही है आपकी? वो हीट यूटिलाइज होती है बॉन्ड ब्रेकिंग में। किसमें? बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग ब्रेकिंग। में। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पर लास्ट एग्जांपल करके। आपके पास आइस है, और आइस का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? आपने हीट दी। हीट देने के बाद जो आपको वाटर मिलेगा, वो वाटर भी कितने पर होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। जीरो। ठीक है? जब तक पूरा आइस कन्वर्ट होकर वाटर नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने हीट दी, टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा आपको। लेकिन एक चीज़ है कि ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, यानी फेस चेंज हो गया। फेस चेंज हो गया तो हीट जो दी आपने वो कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। आई बात समझ में? जी। अब मैं जैसे आपको मैंने हीट कैपेसिटी की दो टाइप पढ़ाई थी, एक मास के लिए, एक मोल्स के लिए। इसी तरह लेटेंट हीट की भी दो टाइप होती हैं। एक होती है आपकी स्पेसिफिक लेटेंट हीट,
स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और दूसरी होती है आपकी मोलर स्पेसिफिक लेटेंट हीट। देखिए आपने ये सारे टॉपिक इससे पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन इसकी क्लैरिटी नहीं होती है हमारे पास कि कहना क्या चाह रहा है, कौन सी हीट का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या मतलब होता है। समझ रहे हैं मेरी बात जी आप? जी। अभी समझ पा रहे हैं चीज़ों को, या अभी भी आपका डाउट ही है कि ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्या मतलब है इसका? नहीं, चीज़ें समझ आ क्लियर रहा हुई? है। दोनों में फ़र्क समझ में आया, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में? सॉरी, लेटेंट हीट और हीट कैपेसिटी में। हाँ। अब देखिए, अगर आपको स्पेसिफिक हीट की बात करनी है तो यहाँ ग्राम की बात करते हैं, तो आप लिखिएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मिट क्यों नहीं रहा? अच्छी बात है, नहीं मिट रहा। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अच्छा लैग में चल रहा है, मिट तो गया सब। तू भी मिट जा भाई, तू भी। चलिए इसको लिखा रहने दीजिए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ नीचे वाले के लिए, तो लिखिएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इतना लिख लीजिए आप। और ये एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा जो मैंने ऊपर आपको लेटेंट हीट के बाद में समझाई है, ये यहाँ से। ओके। लेटेंट हीट की डेफिनेशन के बाद में ये लिख लीजिएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ लिखिएगा, और कि आपके पास यहाँ पर है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। और ये कन्वर्ट हो गया वाटर में, कितने पर ही? 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। तो जो आपने यहाँ अमाउंट ले रखा है, वो अमाउंट है आपके पास 1 ग्राम। यहाँ वाटर भी आपको कितना मिलेगा? 1 ग्राम। तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है जो हीट यहाँ पर आपने दी वो कौन सी हीट है। हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक लेटेंट हीट। भाई क्योंकि यहाँ फेस चेंज हो रहा है,
हीट कैपेसिटी कैसे हो जाएगी? ओ सॉरी, और मैं देखा एक नहीं। 1 ग्राम सब्सटेंस को आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको लेटेंट हीट देनी पड़ती है उसको आप लिखते हैं LF। ये बराबर होती है 336 जूल के बराबर। ठीक है। इस F का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको एक टेबल के थ्रू। आपके पास है सॉलिड, फिर है लिक्विड, और उसके बाद है आपका वेपर या कह लीजिए गैस। मैं वेपर लिख लेता हूँ अभी के लिए। अलग अलग चीज़ें होती हैं वेपर और गैस। जी सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग कहलाता है। और लिक्विड जब वेपर हम्म। में कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप? बॉइलिंग। फिशन। मेल्टिंग भी बोल देंगे, बॉइलिंग भी बोल देंगे। ये फिशन कहलाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल टूटकर वेपर में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से इसका अगर रिवर्स प्रोसेस की बात करूं, वेपर को आप ठंडा करिए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जी। इसी तरह लिक्विड को आप ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे बर्फ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इसको बोलते हैं फ्यूजन और इसको बोलते हैं फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब होता है जुड़ना। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको जी LF लिखा है, LF का मतलब है आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं आप। क्योंकि ये वाटर से सॉलिड में भी तो कन्वर्ट हो सकता है, इसको फ्यूजन। और जब ये इसमें हम्म। कन्वर्ट होगा तो इसको बोलेंगे मेल्टिंग। ये मेल्टिंग प्रोसेस है और ये आपका फ्यूजन प्रोसेस है। ये मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है ना? जी अब मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ है, एक इधर ग्राफ है। इस ग्राफ में आपके पास टेम्परेचर था यहाँ पर T1। यहाँ पर आपके पास लिक्विड है, कोल्ड लिक्विड। अगर आप इसको हीट देंगे तो कोल्ड लिक्विड का टेम्परेचर क्या करेगा? राइज करेगा, यहाँ तक आ जाएगा, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट को आप बोलेंगे हॉट लिक्विड, या फिर इसका नाम होता है सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जहाँ पर आपका लिक्विड ना रहे, किसी और फेस में पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। फिर उसके बाद आप जो हीट देंगे उस हीट में आपका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो आपका ग्राफ बिल्कुल सीधे सीधे आएगा। इस लाइन पर टेम्परेचर बढ़ता है ऊपर की तरफ, तो ग्राफ आपका कैसा आएगा? बिल्कुल सीधा। और कब तक आएगा? जब तक सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ठीक है। और फिर ओके। जब आपका वेपर बन जाएगा, तो वेपर बनने के बाद आप अगर उसको हॉट हीट देंगे तो वो वेपर अपनी हीट को बढ़ाएंगे,
और यहाँ तक ले जाएंगे इस टेम्परेचर तक, यानी टेम्परेचर 2 तक। अब यहाँ पर जो मिलेगा वो आपको इस पॉइंट पर जो मिलेगा वो होगा सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। तो मुझे एक एक करके बताइएगा, जो हीट आपने प्रोवाइड की है यहाँ से यहाँ तक, लिक्विड से लिक्विड ही रहा, जो हीट दी वो क्या होगी? हाँ, हीट दी हीट है कैपेसिटी वो होगी या हीट लेटेंट हीट होगी? कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को मैं एच से लिख देता हूँ अभी के लिए। यहाँ पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, यानी ये ग्राफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा। तो यहाँ जो हीट आपने दी वो हीट कौन सी है? लैटेंट हीट। लेटेंट हीट। और यहाँ पर जो हीट आपने दी वो हीट कैपेसिटी, क्योंकि वेपर वेपर ही रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो गया उसका। ठीक है, जी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एच का क्या मतलब है? हीट कैपेसिटी। और एल का मतलब है लेटेंट हीट। क्लियर है इतनी बात? हाँ, अब अगर इस प्रोसेस को मैं उल्टा कर दूं, यानी पहले से मेरे पास ऑलरेडी सुपर हीटेड वेपर है और मैं इसको कर रहा हूँ कूल, तो ये कूल होते होते कहाँ तक आएगा? सैचुरेटेड वेपर तक। फिर सैचुरेटेड वेपर से ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और सैचुरेटेड लिक्विड से कोल्ड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो सुपर हीटेड से कहाँ आया? सैचुरेटेड वेपर तक। सैचुरेटेड वेपर से कहाँ तक आया? सुपर हीटेड लिक्विड तक, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड तक, और उसके बाद कोल्ड लिक्विड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? हीटिंग प्रोवाइड करेंगे या कूलिंग प्रोवाइड करेंगे? सर कहाँ? किसी वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है आपको, तो हीटिंग करेंगे या कूलिंग करेंगे? कूलिंग। नहीं, वेपर हीटिंग हीटिंग करेंगे। वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो और गर्म हो जाएगा वेपर। वेपर है आपके पास पहले से ही, भाप की फॉर्म में है, उसे अगर आप और हीट करोगे तो वो आपका सुपर हीटेड वेपर से भी ऊपर का वेपर हो जाएगा। आपको उसको जी। लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी आप क्या कर रहे हो? वेपर को कन्वर्ट कर रहे हो लिक्विड में। तो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होगा? जब आप इसको कूल करेंगे तभी तो होगा। अरे जी। ठंडे पानी की बोतल ले लेना एक, और जो एटमॉस्फेयर में वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस बोतल से आकर टकराएंगे, ठंडे होकर के वो उसकी सरफेस पर आ जाते हैं। गर्मियों में देखा होगा। तो ये जो वेपर आए हैं ये किस वजह से आए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये कैसे थे? इन दी फॉर्म ऑफ वेपर थे। आपने उसको कूल किया तो किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। आ रही है बात समझ में या नहीं? हाँ। तो भाई यहाँ पर कूलिंग ही तो करेंगे, हीटिंग कब करेंगे? तो ग्राफ आपका यहाँ तो ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ टेम्परेचर 1 है, यहाँ टेम्परेचर 2 है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ जो आप हीट दे रहे हैं, हीट नहीं देंगे, यहाँ कूल करेंगे, तो ये कूलिंग कहलाएगी आपकी, सेंसिबल कूलिंग। ओके सर। यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसको बोलेंगे लेटेंट कूलिंग। फिर दोबारा से सेंसिबल कूलिंग। आई बात समझ में? हम्म। अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पर आइस क्यूब ले लूँ, एक आइस क्यूब है मेरे पास या आइस है,
तो आइस को आप करो हीट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जी। फिर से हीट करो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। हम्म। अब जब आपने यहां से यहां हीट दी, तो ये कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। यहां से यहां हीट दी, कौन सी हीट है? लेटेंट हीट। लेकिन इसके पीछे का जो फिनोमेना है ना, आप उसको अगर ढंग से समझोगे तो वो फिनोमेना समझाता हूँ मैं आपको। जो आइस था, पहले आइस था, आपने हीट दी, वो आइस से क्या बना? वो बनेगा सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, क्या बनेगा? सैचुरेटेड लिक्विड। यानी यहां पर आपका, सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर आपका सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड पॉइंट। तो यहाँ पर सारा आइस किस में कन्वर्ट हो गया? हाँ, लिक्विड में। लिक्विड में। तो यहाँ पर आपने फेस चेंज किया है, तो यहाँ जो हीट देंगे वो लेटेंट हीट हो जाएगी। फिर सैचुरेटेड लिक्विड है, इसको आप करिए और हीट, ये सैचुरेटेड लिक्विड बन जाएगा आपका हॉट लिक्विड। ठीक है, रहा लिक्विड ही, लेकिन यहाँ जो हीट दी आपने वो कौन सी है? एच, यानी कि हीट कैपेसिटी। फिर ये हॉट लिक्विड, हॉट लिक्विड बिल्कुल अपनी स्टेज पर जो होता है ना, ये बन जाएगा सैचुरेटेड वेपर। फिर सैचुरेटेड वेपर से बैक यानी टू लिक्विड से किस लिक्विड। में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो ये आपकी लेटेंट हीट हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो रहा है। अब सैचुरेटेड वेपर को आप और हीट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। यहाँ पर वेपर वेपर ही रहा, तो हीट जो दी आपने वो कैसी है? एच। ठीक है, अब मैं इस स्टेट को हम्म। आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, नॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके। आपके पास आइस था, आइस को आपने हीट दिया, यहाँ पर आपके पास सॉलिड स्टेट में था आइस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हीट लेने के बाद में? लिक्विड में। जी। ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए। टेम्परेचर टी पर है, सॉलिड स्टेट, आप हीट देंगे तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, कोई चेंज नहीं आएगा टेम्परेचर में। तो ये सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में, सैचुरेटेड लिक्विड। फिर सैचुरेटेड लिक्विड होने के बाद में इसका टेम्परेचर करेगा राइस। कहाँ तक? जब तक ये सैचुरेटेड वेपर नहीं हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने गलती करा दी पीछे। इस वाली लाइन को दोबारा समझते हैं। ये मैं फिर से लिखूंगा, ठीक है? मिट ही जाए, ये बहुत बड़ी बात है फिर। दोबारा करते हैं, दोबारा समझते हैं मतलब। देखिए, आपके पास पहले आइस है, आइस को जब आप हीट करेंगे तो वो कोल्ड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। फिर आप कोल्ड लिक्विड को हीट करेंगे तो वो हॉट लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हॉट लिक्विड
और हॉट होगा वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सैचुरेटेड लिक्विड के बाद में अगर आप हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सीधे वेपर में। ठीक है। और वेपर जब आपके सारे बन जाते हैं तो उसको सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं। सैचुरेटेड वेपर को अगर आप और हीट करेंगे तो वो बनाएगा सुपर हीटेड वेपर। ठीक है। इसको समझते हैं इसका क्या मतलब है। आइस सॉलिड स्टेट में था, ये लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये भी लिक्विड स्टेट में है, ये वेपर में है और ये वेपर में है। तो जहाँ पर आपका फेज चेंज होगा वो कौन सी हीट होगी? लेटेंट हीट। और जहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा वो होगी हीट कैपेसिटी। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपने जो यहाँ हीट दी वो है लेटेंट हीट। लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, हीट जो दे रहे हैं वो कौन सी है? हीट कैपेसिटी। यहाँ लिक्विड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये भी हीट कैपेसिटी है। लेकिन यहाँ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो ये आपकी लेटेंट हीट। और यहाँ वेपर वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये फिर से हीट कैपेसिटी। तो यहाँ लैम्डा में नहीं लिखा है, लैम्डा लिखा है, एल ना लिखा कर, क्योंकि मैं एल से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? लिक्विड को। क्लियर है इतनी बात? जी देख लिया, सॉरी। तो मैं आपका ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर दोबारा से। एक ये साइड है, एक ये साइड है। आप क्या करेंगे? आप आइस है यहाँ पर, तो आइस को जब आप हीट देंगे तो वो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में, कोल्ड लिक्विड में। फिर वो कोल्ड लिक्विड कन्वर्ट होगा हॉट लिक्विड में। हॉट लिक्विड में कन्वर्ट होते होते वो कहाँ तक पहुँचेगा? सैचुरेटेड वेपर तक, सैचुरेटेड लिक्विड तक। सैचुरेटेड लिक्विड फिर कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड वेपर में। और सैचुरेटेड वेपर कन्वर्ट किस में होगा? सुपर हीटेड वेपर। तो इस ग्राफ में जो आपका चेंजिंग हो रही है वो किस में हो रही है? पहले आपका आइस है, ठीक है। आइस क्या करेगा? यहाँ जो हीट मिलेगी, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो हीट कौन सी है? लैम्डा। यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट कौन सी है? सेंसिबल हीट। यहाँ हीट कौन सी है? लैम्डा। यहाँ कौन सी हीट है? सेंसिबल हीट या हीट कैपेसिटी। यहाँ लिखता हूँ मैं इनकी वैल्यूज। शुरू में क्या था? आइस था। एक चीज़ अगर मैं और ऐड कर लूँ यहाँ पर, ये वाला ग्राफ हटाकर, तो आप पहले मानिए आपका जो आइस है वो बहुत हाई टेम्परेचर का आइस है। उसको पहले आप ठंडा करेंगे, मतलब चीज़ अगर टेम्परेचर -100 डिग्री पर होगी सेल्सियस पर तब भी वो आइस होगी। और टेम्परेचर आप 0 डिग्री पर लेंगे तब भी आइस होगी। तो ये ज़्यादा वाली आइस है और ये कम वाली आइस है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो आप आपका पूरा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आपकी जो हीट आपने दी वो कौन सी है? एच। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपके पास टेम्परेचर है वो कौन सा है? -100 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका टेम्परेचर राइज करते करते कहाँ तक आया? 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ 0 डिग्री ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जीरो से बढ़ते बढ़ते ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, फिर 100 ही रहा, और बढ़कर फिर कितना हो गया? 150। तो आप देखिए जहाँ जहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा उसके बीच में लैम्डा आ रहा होगा, और जहाँ आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ एच आ रहा होगा। तो ये जी पॉइंट में लिखा देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर आपके पास है आइस, इसका टेम्परेचर -100 डिग्री है। यहाँ पर भी आइस ही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास है इस पॉइंट पर कोल्ड लिक्विड, और यहाँ पर है आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड। अब सैचुरेटेड लिक्विड को अगर आप और हीट करेंगे तो वो बन जाएगा सैचुरेटेड वेपर।
और सैचुरेटेड वेपर को आप और हीट करेंगे तो वो बन जाएगा सुपर हीटेड वेपर। तो ये ग्राफ समझ में आया आपके? जी। आपके हीट कैपेसिटी समझ में आई, लेटेंट हीट समझ में आई? हाँ जी। तो इतना क्लियर है आपको जो पढ़ाया मैंने आज? जी। आप इसको नोट कीजिएगा, और इसमें अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त। आप लोग इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी क्लासेस को शिद्दत के साथ देखते रहिए। मिलेंगे कल एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।